नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। जी हाँ दर्शकों, ये वो पुस्तक है जो आपके जीवन में स्वर्णिम अध्याय लिख सकती है, आपके जीवन को सफलताओं के मुकाम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि इसमें उन विचारों का संग्रह है जो आपके लिए बहुत अहम है। और इन विचारों के संग्रह का श्रेय जाता है कुमार प्रशांत मानव जी को, जो जाने माने एडवोकेट हैं, साथ ही आप जाने माने लेखक भी हैं। स्वागत करते हैं प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, बुक ऑफ लाइफ के बारे में आपसे निरंतर चर्चा चल रही है और बहुत अच्छे विचारों का जो संग्रह है वो लोगों के सामने आ रहा है। मेरे पास लगातार फीडबैक आ रहे हैं कि ये पुस्तक कैसे प्राप्त की जा सकती है और किस किस भाषा में ये रचित है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश और हिंदी समान रूप से इसमें आपने दी हुई है? जी हाँ, दोनों जी। इंग्लिश, पहले पेज पे इंग्लिश के 2 थॉट्स हैं, उसके बैक में उसकी हिंदी है। इसी तरह कुछ और विस्तार से बताएंगे किन तरह के विचारों का संग्रह इसमें मिलेगा और कैसे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन जो आ रहा है, क्योंकि जो डिमांड सुनने में आ रही है कि बहुत लोगों के बीच हो चुकी है और लोग प्राप्त करना चाहते हैं। क्या स्टॉल्स पर उपलब्ध है या ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं पुस्तक को? हाँ, इसको अमेजोन पे भी पड़ी हुई है, अमेजोन से ऑनलाइन मंगा सकते हैं जी। और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर से भी वो कॉल करके मंगा सकते हैं। इसके विचार को बताना चाहता हूँ, जो इसमें थोड़े विचार पे जैसे हमारा हर एपिसोड में डिस्कशन हो रहा है, तो अब जो हमारे इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। ईश्वर न्यायप्रिय है, वो आपकी हर एक्ट का हिसाब रखता है। आप कहीं भी कोई भी एक्ट करेंगे उसकी नज़र से बचा हुआ नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि आप उससे कोई चीज़ छुपा जब नहीं सकते, तो आप ये मान के चलें कि आपके किए हुए दिनचर्या का हर क्रियाकलाप उससे नहीं बच सकता। जब उससे नहीं बच सकता तो आपको अपने जीवन में उस तरह के कार्य करने चाहिए जो आप ईश्वर को प्राप्त करें, उसका प्यार, उसका प्रेम, उसका आशीर्वाद आपके जीवन को मिले। इस तरह के आपको कार्य करने चाहिए। ईश्वर न्यायप्रिय, जैसे मैंने पहले कहा, आप ये देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है सड़क के भिखारी के यहाँ, और उसी वक्त एक बच्चा पैदा होता है अनिल अंबानी के यहाँ। आप ये देखें कि पैदा होने से पहले ही उसने कौन सा पाप कर दिया जो भिखारी के यहाँ पैदा हुआ, और उसने कौन से पुण्य कर दिया जो अनिल अंबानी के यहाँ पैदा हुआ। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये जीवन का रहस्य है, ये रहस्य है जीवन का। एक बच्चा पैदा ही अंधा होता है, एक बच्चा पैदा ही विकलांग होता है, लूला लंगड़ा पैदा होता है, एक बच्चा पोलियो से ग्रस्त होकर विकलांग हो जाता है। आप देखिए क्यों, ऐसा क्यों है? आप देखिए विकलांग जरा जाके देखिए बेचारे क्या ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। विकलांग मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं बच्चे। मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ मेंटली रिटार्ड के उसमें संस्थाओं में कि क्या क्या ज़िंदगी जी रहे हैं बेचारे। वो क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी ज़िंदगी ऐसी, उनकी ज़िंदगी ऐसी क्यों? क्या फ़र्क है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मैंने इसके बारे में सोचना आरंभ किया और मैंने रिजल्ट निकाला कि हम यहाँ जब पैदा होते हैं तो हम माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें अपने उद्देश्य का तो पता ही नहीं होता जीवन का, और हम केवल धुन रहती है कि अच्छा पद मिल जाए, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए और जीवन अपना मस्ती में गुजर जाए। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य से आप कुछ नहीं पा सकते। ये देखिए आप कि आपको बैंक बैलेंस बनाना है, जो जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि बैंक बैलेंस आपको बनाना है वो अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का। वही बैंक बैलेंस आपके साथ जाएगा। जिस समय आप ये देखिए, सिकंदर महान, कहते हैं सिकंदर ग्रेट, उसने पूरी दुनिया जीती थी लेकिन भारत नहीं जीत पाया। यहाँ आते ही वो बीमार पड़ गया और उसकी डेथ हुई। लेकिन उसके अंतिम समय में उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को बुलाया और उसको कहा कि सेल्यूकस से पूछा, बताइए महाराज आपकी क्या अंतिम इच्छा है? वैसे तो आपकी कोई इच्छा होगी नहीं क्योंकि आपने पूरी दुनिया जीती है, अतः दौलत कमाई है, अब आपकी क्या इच्छा हो सकती है? वो कहा नहीं सेल्यूकस, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। बोले अभी भी कोई इच्छा रह गई? यस, इच्छा है। और वो इच्छा क्या है? उसने पूछा। उसने कहा जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे के बाहर मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना, और जो जितनी मैंने था बेशुमार दौलत कमाई है वो मेरे जनाजे के दोनों ढेर लगा देना उस दौलत का। बोले ऐसा क्यों? बोले जिससे कि दुनिया देखे कि वो सिकंदर महान जिसने पूरी दुनिया जीती थी
आज वो जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, और जितनी उसने बेशुमार दौलत कमाई है वो यहीं पड़ी रह गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, विचारणीय बात है, आप इसको मामूली बात ना समझें। सिकंदर को देख लीजिए, उसको देख लीजिए किस तरह से वो उसका अंत हुआ है। तो आप ये देखें कि भौतिकवाद में ना पढ़ के थोड़ा बहुत आपको अपने अगले जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो आपका 100 साल तक ज़्यादा ज़्यादा है, समाप्त हो जाएगा। अगले जीवन में क्या करेंगे आप? आपने कभी सोचा? अगले जीवन के लिए भी तो कुछ कमाइए। इसी जीवन में कमाने से क्या होता है? वाल्मीकि महर्षि हुए, कितने बड़े महर्षि वाल्मीकि थे, लेकिन जब वो पहले वो डाकू थे, बहुत भयंकर डाकू। एक दिन वो डाका रोज रात को डालते थे, तो एक दिन कुछ संत आए, संतों को उन्होंने पकड़ लिया, बोले निकालो क्या है? बोले हम तो संत हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो साधु हैं। तो वो कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम एक बात ये बताओ कि तुम्हें जो डाके डालते हो और ये काम करते हो, किसके लिए करते हो? बोले मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूँ, क्योंकि उनका भरण पोषण करना मेरा दायित्व है। बोले नहीं, ठीक बात है तुम्हारी, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम घर जाओ और अपनी पत्नी बच्चों से पूछो कि जो मैं ये डाका डालता हूँ, जो ये काम करता हूँ, इसका जो परिणाम होगा उसके भी आप भागीदार होंगे नहीं? क्योंकि इसमें तो भागीदार हैं ही आप। जब मैं लाता हूँ तो आप सब चीज़ उसको आप भागीदार बनते हैं हर चीज़ के। तो उन्होंने ये कहा जब कि आप तो भाग जाओगे, बोल हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो। उन्होंने नहीं, भागेंगे नहीं, आप हमें पेड़ से बांध के चले जाओ। तो वाल्मीकि उन्हें पेड़ से बांध के घर जाता है और घर जाके अपनी पत्नी बच्चों से पूछता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, क्या आप इसके जो परिणाम होगा उसके आप भागी होंगे? बोले हम क्यों भागी होंगे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ये तो आपको हमारा पेट भरना, हमारे लिए रोटी पानी का इंतजाम करना आपकी ड्यूटी है, आप कैसे भी करो। तो जैसे आप करोगे भुगतना तो आपको है, हम थोड़ी भुगतेंगे उसका। जो कर्म आप कर रहे हो आप भुगतोगे। वहीं उसकी आंखें खुल गई, ज्ञान के नेत्र खुल गए वाल्मीकि के। वो गया और उनके संतों के चरणों में गिर गया। बोले महाराज, मैं तो अपना जीवन व्यर्थ कमा दिया, मैं तो सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके सब भागीदार होंगे। तो उसकी आत्मा ने उसको बड़ी ग्लानि की और उसका ज्ञान का नेत्र खुला, और देखिए वो महर्षि वाल्मीकि हुए जिन्होंने रामायण की रचना की। तो आप ये देखिए कि जीवन की सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। अंत सबका होना है, जो एक बार दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर। तो ये तो सोचिए कि जाने के बाद क्या लेके जाएगा, उसका इंतजाम करके जाइए। बस मुझे ये कहना आपसे कि वो जाने के बाद का इंतजाम करके जाइए। वो केवल खाना कहने से पेट नहीं भरता, पानी पीने से कहने से प्यास नहीं बुझती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि अपने इस जीवन के अतिरिक्त भी सोचिए, आगे आने वाले जीवन के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं मरा तो ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। आपको जो अगला जीवन मिलेगा वो बस अच्छा मिले। मेरा हमें हमेशा ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अच्छा मिले। वो तभी मिलेगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे और अपने बैंक बैलेंस को अपने साथ लेके जाएंगे। जी, बहुत बड़ी आपने बात कह दी कि कर्मों का संचय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम धन संचय करते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि आने वाला जो समय है अगले जन्म का भी हमें हिसाब देना होता है। और जैसा कि आपने कहा कि कर्मों का संचय बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, अगर कर्मों का संचय करना है तो विचारों का संचय भी करना होगा, तभी आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि जब तक अच्छे विचार नहीं होंगे तब तक अच्छी सोच भी नहीं होगी। अगले जन्म क्या, हम इस जन्म में भी नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छे विचारों का संकलन ज़रूर करें। और ये बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपके विचारों में परिवर्तन लाएगी। यदि आपको लगता है कि आप चाह कर भी अपने आप को नहीं बदल पा रहे, अपनों को नहीं बदल पा रहे, तो एक बार इस पुस्तक को पढ़कर ज़रूर देखें, क्योंकि बुक ऑफ लाइफ आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ये हमारा निस्संदेह आपके लिए आश्वासन है। तो प्रशांत जी, आज बहुत सारी चर्चा आपसे हुई है बुक को लेकर और आगे भी होती रहेगी। फिलहाल समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, विचारों के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।